मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मंगलौर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनाव में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई। जिन दस्तावेजों को आधार बनाकर पर्चा निरस्त किया गया है, उन्हीं दस्तावेजों में से 4 बार नगर पालिका चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार चुनाव में निर्वाचित भी हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्वाचन अधिकारी के फ़ोन की डिटेल निकलवानी भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि इस बीच किस राजनीतिक दल के नेताओं के फ़ोन उन पर आए, जिनके इशारे पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। मंगलौर के क्षेत्र की जनता ने लोकतंत्र को जिताते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। तो आज वही डर था भाजपा के सरकार को और प्रशासन को, चुनाव आयोग को, कि ये लाठी डंडे से मंगलौर की जनता नहीं डरी, नहीं दबी, तो ये तो फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जो भी करवाने वाले सुन रहे हो, कि आप लोगों का डर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये डर आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में आपको ब्याज समेत मंगलौर की जनता देगी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर अब एक के बाद एक नाम कटने की बातें सामने आ रही हैं, ये आ रहा है कि पर्चे में कुछ गलत है और ऐसे में विधायक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए विशाल, हमने देखा कि जब कभी भी कोई चुनाव आते थे, वो विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव या फिर कोई अन्य चुनाव, तो कहीं ना कहीं जो आरोप पे उनका सिलसिला शुरू हो जाता है एक दूसरी पार्टी के ऊपर। अब यहाँ से मंगलौर से कुछ ऐसे ही एक मामला सामने आया कि यहाँ मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने चेयरमैन के पद पर जो उम्मीदवार थे चौधरी इस्लाम, उनके जो पर्चा था वो यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। तो उन्होंने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया। साथ ही जो निर्वाचन अधिकारी है उसके ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी साजिश के तहत जो है ये पर्चा निरस्त किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे इन्हीं तमाम जो डॉक्यूमेंट इस बार पर्चे के साथ में लगाए गए थे, उनके आधार पे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा चुका है, चुनाव को जीता भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से डॉक्यूमेंट में जो कमी बताई गई है, कागजात में जो कमी बताई गई है, उसको लेकर यहाँ पे ये पर्चा निरस्त किया जाए। लेकिन उन्हीं कागजात से पहले भी चुनाव लड़ा जा चुका है, पर्चा दाखिल किया जा चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक है, चाहे वो मंगलौर से विधायक हो या फिर यहाँ पे जो वीरेंद्र जाति झवेड़े से विधायक है, उन दोनों ने जो है बड़े आरोप यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि यहाँ पे चुनाव रोकने के लिए जो यहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट था उसको रोकने के लिए उसका जो पर्चा था वो यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। हालांकि हमने देखे कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था मंगलौर में, तो उस समय भी कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि यहाँ पे विधानसभा से गोली चलने की बात हुई थी और चुनाव को रोकने जैसी कई घटनाएं सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अधिकारी किस तरीके का एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने